हुमा जी एक तो बहुत प्यारी हैं और उनका ह्यूमर भी बहुत कमाल का है, उनको सेंस है कॉमेडी का, जो उनकी फिल्मों में भी थोड़ा थोड़ा उसका रंग दिखता रहता है कि परमिशन लेना चाहिए ना। जो जनता, जो दर्शक आप पे ताली बजाते हैं, उनको पूरा अधिकार है कि अगर आप में कोई कमी लगे तो आप पे सवाल खड़े करें और आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस पे काम कीजिए। देखो, जैसा कि नाम से जाहिर है, मैडनेस मचाएंगे, तो मैडनेस है, भरपूर इसमें मैडनेस है आपको, और मैडनेस की कोई लिमिट नहीं होती है, मैडनेस की कोई सीमा नहीं होती है, और मचाने की भी कोई सीमा नहीं होती है। तो ये जिस तरह की कॉमेडी मैं भी करता आया हूँ, उससे थोड़ा सा ये गेम अप है, थोड़ा सा लेवल इसका डिफरेंट है। आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो आप पहली बार देखेंगे। रियल लोकेशन पे जाके कॉमेडी हो रही है, वो शायद पहली बार हो रहा है टीवी के इतिहास में, कॉमेडी के इतिहास में। और तो इस तरह की चीज़ें हैं, फ्रेश टैलेंट है, नए नए लोग हैं जो अपने अपने काम में, अपनी विधा में महारत हासिल कर चुके हैं। यंगस्टर्स हैं, क्योंकि कॉमेडी भी चेंज हो गई है, ऑडियंस भी चेंज हो गई है। जिस तरह के पागलपन आप रील्स में देखते हैं, वो आप इस शो में देखेंगे। जिस तरह के पागलपन आप रियल लाइफ में अपने घर में बात करते, एक दूसरे को रोस्ट करते हैं, उस तरह का आप शो में देखेंगे। आप शो में जो गेस्ट आते हैं, वो सिर्फ बैठ के हंसेंगे नहीं, वो भी हमारी झंड मारेंगे, बुरी तरह से मारेंगे, जो कि हमने अभी एपिसोड्स किए हैं उसके। तो रंग नया है। हुमा जी एक तो बहुत प्यारी हैं और उनका ह्यूमर भी बहुत कमाल का है, उनको सेंस है कॉमेडी का, जो उनकी फिल्मों में भी थोड़ा थोड़ा उसका रंग दिखता रहता है कि परमिशन लेना चाहिए ना। तो सिचुएशनल कॉमेडी बहुत अच्छा करती हैं, वन लाइनर्स बहुत अच्छे मारती हैं, तो हमें सामने से भी बहुत चीज़ें मिल रही हैं। तो वो जुगलबंदी आपको बहुत अच्छी लगेगी, जैसे मामा जी और शिल्पा जी की जुगलबंदी सोनी पे आप लोग एंजॉय किए थे, इस बार हुमा जी हैं, उनके साथ भी वही मस्ती, वही रंग आपको देखने को मिलेगा। ऑफ कोर्स टांग खिंचाई होगी, छोड़ना तो किसी को नहीं है क्योंकि ये एक्सपेक्टेड है मुझसे भी और शो से भी। तो जो उम्मीद है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उम्मीद पे खरा उतरें। वही मतलब आपको स्टैंड अप का रंग दिखेगा, आपको मिमिक करने वाले दिखेंगे, आपको केतन सिंह हैं, गौरव हैं, स्नेहिल हैं, हर्ष है, इंदर है, मराठी से दो बहुत कमाल के एक्टर हैं, वो कुशल बद्री के बहुत अच्छा करते हैं, थिएटर एक्टर हैं। तो आप सोचो ना, मतलब एक तरह से पूरा भारत आ गया है, इंडिया को हंसाएंगे तो पूरा इंडिया मिलके, अलग अलग प्रांतों से लोग आए हैं जिनकी अलग अलग चीज़ों में पकड़ है, वो सब एक साथ देखने को मिल रहा है। तो मुझे सीखने को भी बहुत मिलता है, सबसे कुछ ना कुछ चीज़ें, उनके इनपुट्स आते रहते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं कि ओवरऑल शो जो है वो एक परिवार का लगे, पूरा परिवार एक साथ बैठ के देखे, हर उम्र के लोग इसको एंजॉय कर सकते हैं। ऑफ कोर्स मैं हूँ तो कुछ सेंसिबल बातें भी आपको सुनने को मिलेंगी, कुछ अच्छी शायरियाँ भी सुनने को मिलेंगी, पागलपन तो है ही। ऑफ कोर्स सोचा मैंने, केस तो बनता है, इससे पहले हमने किया था जो काफ़ी सक्सेसफुल रहा। फिल्में कर रहा हूँ, मतलब 1-2 फिल्म का काम छोड़ के मैंने ये टीवी का शो लिया है, क्योंकि टीवी पे बहुत प्यार मुझे मिला है, मामा जी के थ्रू मिला है और भी किरदारों में मिला है। तो मैं चाहता हूँ कि जो वो मेरी ऑडियंस है, जो मुझे प्यार करने वाले हैं, जिनको मैं परिवार का हिस्सा समझता हूँ, जो मुझे बहुत प्रोत्साहित करते हैं कहीं भी मिलते हैं, तो इसलिए वापसी टीवी पे हुई है कि उनको उनके खुराक का एंटरटेनमेंट मैं दे सकूँ। मुझे आता है, अगर कोई चीज़ मेरे चाहने वालों को खटकती है ना, और अगर उनका मैसेज आता है, तो मैं उसको स्वीकार करता हूँ, क्योंकि हम कर तो उन्हीं के लिए रहे हैं ना। जो जनता, जो दर्शक आप पे ताली बजाते हैं, उनको पूरा अधिकार है कि अगर आप में कोई कमी लगे तो आप पे सवाल खड़े करें, और आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस पे काम कीजिए। तो मुझे कॉम्प्लीमेंट भी मिलते हैं, कमेंट भी मिलते हैं, दोनों को मैं स्वीकार करता हूँ। ऑब्वियस सी बात है, अगर इतने सारे कॉमेडी शोज हैं देश में, बहुत सारे नए बन रहे हैं, बहुत सारे लोग देख चुके हैं, उसके बाद अगर सोनी कोई नया शो लेके आ रहा है, तो डेफिनेटली उन लोगों ने भी इस पे सोचा होगा, नए थॉट्स आए होंगे, तभी तो कोई शो नया आता है, नहीं तो नया बनाने की जरूरत क्या है। इसमें नयापन है, इसमें रियल लोकेशन पे जाके कॉमेडी है, जो कभी नहीं हुआ है, वो नई चीज़ है, फ्रेश टैलेंट है, इस तरह का बंच नहीं आया है जहाँ पे सिर्फ कैरिकेचर नहीं है, रियल लाइफ है, सिचुएशन है, और सब एक दूसरे की खिंचाई कर रहे हैं, कोई किसी को छोड़ नहीं रहा है। जैसे ये बीच में आ गई, ऐसे ही कोई बीच में भी आ जा रहा है, तो ये सब चल रहा है। बहुत मुश्किल था, मतलब इंसानों के साथ तो मैंने काम किया ही था इससे पहले, पहली बार मैंने एनिमल्स के साथ काम किया, एनिमल फिल्म अलग है, ये वाकई एनिमल के साथ काम किया। भैंसों के साथ मैंने शूटिंग की, 230 भैंसें और बीच में मैं बहुत मुश्किल है, और भैंसें लात मार के सॉरी भी नहीं बोलती हैं उस दिन दूध का दूध, पानी का पानी हुआ था, पर मज़ा बहुत आया। नया है तो नया चैलेंज भी है, और इस लेवल का रिस्क ले रहा हूँ मैं, भैंसों के बीच में जा रहा हूँ, लातें खाई हैं हमने, पूंछ से मार खाया है, पीठ पे मेरे टैटू बना हुआ है, तो बड़ी मेहनत कर रहे हैं यार हम सब लोग, आपको मज़ा आएगा।
कोशिश वही है कि आप एंटरटेन हो सके। मैसेज यही है कि मीठी मीठी बातें करती जो रोज है, मीठी मीठी बातें करती जो रोज है, एक बार आईडी चेक कर लेना, ये एंजल प्रिया कोई मनोज है। प्लीज देखिए, जितना प्यार आप लोगों ने इससे पहले कि मेरे किरदारों को दिया है, मेरे शोज को, मेरी फिल्मों को दिया है, मैडनेस मचाएंगे को भी दीजिएगा। सोनी पे 9 मार्च से हर शनिवार रविवार 9:30 बजे। प्लीज देखिए और मस्ती कीजिए।